औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने पिछली वीडियो में एस्प्रेसियोनी con il verbo fare यानी वर्बो फारे के साथ हम कौन से जुमले बना सकते हैं, कौन सी चीज़ों को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं। हमने पिछली वीडियो में देखा था फारे होना पसे जाता यानी कि वाक पर जाना, फारे ई कॉम्पिति होमवर्क करना, फारे कोलासियोने नाश्ता करना, फारे प्रेस्तो जल्दी करना, फारे तार्दी लेट करना, फारे फिंता फिंता हमने बोला था फिंता कहते हैं बहाने को। फारे फिंता दी मंजारे खाना खाने का बहाना करना, फारे ऊना फोटो एक तस्वीर बनाना, फारे ला दोचा यानी बाथ में नहाना, फारे ऊन जीरो यानी कि एक चक्कर लगाना, जो हमने जीरो का बताया था कि ये जीरो गाड़ी में भी हो सकता है, साइकिल पर भी हो सकता है, लेकिन ये पसे जाता सिर्फ वॉक है। अच्छा, फारे इल बानियो यानी कि नहाना, ये नहाना मारे पर यानी समंदर पर भी हो सकता है या बाथ में भी हो सकता है। फारे शॉपिंग के शॉपिंग करना, फारे ला स्पेजा ग्रोसरी करना, यानी फारे ला स्पेजा यानी कि खाने पीने की चीजें खरीदना। आज हम देखेंगे फारे यानी कि करना, आ क्विस्ती, फारे acquisti, a c h q u e s quiz t e t acquisti 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 इसका क्या मतलब है? फारे acquisti यानी कि शॉपिंग करना। ये भी हम शॉपिंग में यूज करेंगे, जैसे acquisti ऑनलाइन, शॉपिंग ऑनलाइन, हम ये भी बोल सकते हैं फारे acquisti। अब हम आगे कह रहे हैं फारे, जो हमने पिछली वीडियो में बताया आपने वही फार्मूला से सेम्प्रे यानी हमेशा यूज करना है। फारे मेरेंदा मेरेंदा, अब इसका क्या मतलब है? फारे करना, मेरेंदा मेरेंदा होता है स्नैकिंग करना, यानी अगर आप चिप्स वगैरह खा रही हैं, छोटी मोटी जो पॉपकॉर्न होता है या कोई भी चीज़ इस तरह की खा रहे हैं जो स्नैक्स में आती है, तो आप कहेंगे ये फाचोला मेरेंदा या फाचो मेरेंदा या फचामो मेरेंदा। अगर आपको थोड़ी बहुत भूख लगी है, अगर आपने चिप्स खाने हैं, आप अपने दोस्तों को कह रही हैं, साथ जो बैठे हैं उनको कह सकते हैं फचामो मेरेंदा, कि हम कुछ स्नैक वगैरह करें, कुछ खाएं पिए। अगर आप चाय पीना चाह रहे हैं या कुछ भी साथ कबाब हो जाए, फचामो फचामो मेरेंदा, तो आप ये वाला यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं फारे करना बेंजीना बेंजीना, अगर आप गाड़ी में आपने पेट्रोल भरवाना है यानी बेंजीना रिएम्पीरे करवाना है यानी भरवाना है, तो आप कहेंगे फाचो बेंजीना। हम फारे बेंजीना पेट्रोल के लिए यूज करेंगे, क्योंकि फारे में तानो के गैस भरवाना। आगे फारे करना जिन्नास्तिका जी नास्तिका जी नास्तिका जिम्नास्टिका किसे कहते हैं? जिम्नास्टिका होती है वर्जिश, जिम्नास्टिक। अगर हम जिम्नास्टिक कर रहे हैं या हमने किसी को कहना है कि हम इकट्ठे मिलके करते हैं, तो हम कहेंगे फचामो जिम्नास्टिका, या अंदाते कि तुम सब जाओ ए फाते जिम्नास्टिका और जाके जिम्नास्टिक यानी वर्जिश करो। फारे जिम्नास्टिका, फारे जिम्नास्टिका। आगे फारे, फारे का क्या मतलब है? करना, स्कीफो, एस ची आकाई, एस एस ची आकाई, इसकी आवाज निकालेगा की, स की फो,
फार स्कीफो यानी हॉरिबल करना यानी बुरा करना। फास्ट स्कीफो हम कैसे यूज कर सकते हैं? जिस तरह अगर आपसे खुदा ना खास्ता कोई डिश अजीब बन गई है जिसका जायका टेस्ट ही कोई नहीं, तो आप कह सकते हैं फास्ट स्कीफो कि ये मुझे बहुत हॉरिबल लग रही है, बहुत अजीब लग रही है। या आप फार स्कीफो अगर किसी ने अजीब काम कोई किया है या कोई आपने कोई गंद देखा तो आप फिर भी कह सकते हैं कोई सफा स्कीफ हो। या खुदा ना खास्ता किसी की लाइफ टेरिबल या अजीब किस्म की गुजरी है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं लातवावीता कि तुम्हारी ज़िंदगी फास्कीफ हो, कि अजीब गुजरी है बहुत, यानी फास्कीफ हो वाकई सहत लफ्ज़ों में यूज़ होगा। फारे करना, ला lavatrice, 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 फारे ला lavatrice। अगर आप कपड़े धो रहे हैं तब भी मशीन ऑन करने जा रहा हूँ तो आप ये यूज़ कर सकते हैं फारे ला lavatrice, ये वाली एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। अगर आप पिछली वीडियो देखेंगे तो आपको मज़ीद पता चलेगा कि हमने फारे के साथ कैसे चीज़ें यूज़ की हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक्सप्रेसियोनी के बारे में ज़्यादा बताऊंगी। आपको समझ आ गया फारे ला lavatrice का क्या मतलब है? यानी कि मशीन लगाना, जिसे हम कहते हैं मैंने आज मशीन लगानी है। devo andare a casa che per fare la lavatrice, कि मैंने घर ज़रूर जाना है पर फारे ला lavatrice मशीन लगाने के लिए। अब आगे है फारे यानी कि करना, rumore, rumore, rumore किसे कहते हैं? rumore, rumore होता है शोर। फारे फारे rumore यानी कि शोर करना। यहाँ अगर आपसे सवाल पूछूं, यहाँ आपसे एक दोमांदा करूं कि अगर आप किसी को कह रहे हैं कि तुम लोग शोर ना मचाओ तो आप कैसे यूज़ करेंगे, ये मैं आपको एंड में बताऊंगी। इतनी देर में आप ये भी सोचें कि अगर मैं बंदू को कह रही हूँ कि तुम लोग शोर ना करो तो कैसे यूज़ करेंगे, इस एक्सप्रेसियोने को मैं कैसे इस्तेमाल करूंगी। आ गया फारे यानी क्या करना, सी लेन सियो। अगर आप किसी को कह रहे हैं तुम लोग चुप कर जाओ तो आप कैसे बोलेंगे? सी लेन सियो, फारे सिलेंसियो। आगे है अगर आप कहीं जा रहे हैं और अपने बैग पैक कर रहे हैं तो आप कहेंगे फारे ला वा ली जा, फारे ला वा ली जा। इसका क्या मतलब है? अगर आप बैग पैक कर रहे हैं, बैग को कहते हैं वा ली जा, GER जा के वास निकालेगा। फारे ला वा ली जा, फारे ला वा ली जा, फारे ला वा ली जा। अगर आप बैग अपने पैक कर रहे हैं कहीं जा रहे हैं तो आपने किसी को कहना है या आप कह रहे हैं कि हम बैग पैक करते हैं तो आप कैसे बोलेंगे, इसको भी हम बाद में देखते हैं। अब आगे है फारे il letto, के लेतो बनाना यानी बिस्तर बनाना है यानी बिस्तर ठीक करना। इसको आप कैसे यूज करेंगे? अब हमने सबसे पहले ये हाथ जाए, अगर ज्यादा बंदे बैठे हुए हैं तो हम उनको कह रहे हैं कि तुम लोग शोर ना करो तो हम बोलेंगे नॉन फाते rumore। जैसा कि हमने पहले देखा था, हमने बोला नॉन फाते rumore के शोर ना करो। अब ये फाते कहाँ से आया? हमने पहले बोला था इयो फाचो rumore कि मैं शोर करती हूँ, तू फाई rumore तुम शोर करते हो, lui या lei
फा rumore, वो लड़का या वो लड़की शोर करती है। facciamo rumore, हम सब शोर करते हैं। voi fate rumore, तुम सब शोर करते हो। loro fanno rumore, वो सब शोर करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं ये फाते कहाँ से आया है, ये वही से आया है, क्योंकि आगे अब हमने वही यूज नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये वाले जो वर्ब्स की डिफरेंट किस्म की टर्म्स है उसे इस्तेमाल करेंगे। नॉन फाते rumore, कि शोर ना करो। अब हमने ये वाली एक्सप्रेशन देखी थी फारे सिलेंसियो, अब हम कह रहे नॉन फाते rumore, शोर ना करो। facciamo silenzio, कि हम चुप होके बैठे। facciamo silenzio, अगर हमने बोलना कि हम चुप होके बैठेंगे तो हम ये facciamo यूज करेंगे। अगर आपने कहना है कि तुम लोग चुप होके बैठो तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे फाते सिलेंसियो, कि तुम लोग चुप होके बैठो। फारे ला वलीजा, हमने क्या कहा था, वलीजा किसे कहते हैं, बैग को हम एयरपोर्ट पर लेके जाते हैं। जो वलीजा होता है जिसमें हम अपना सारा सामान रखते हैं उसको हम वलीजा कहते हैं। ये वलीजा हो गया। फारे ला वलीजा यानी बैग पैक करना। अच्छा, अगर हम कहें कि दुमानी पार तो, कि सुबह मैं रवाना हो रहा हूँ, ये ओजी फाचो लावा लीजिए, आज मैं बैग पैक करूँगा, मैंने आज बैग पैक करना है। क्विंदी, इसको भी हम ऐसे यूज़ करेंगे, यो फाचो तू फाई, इस तरह के साथ। क्विंदी यो फाचो लावा लीजा, कि मैं बैग पैक करता हूँ। तू फाई लावा लीजा, तुम बैग पैक करते हो। आप ये वाली एक्सप्रेशन यूज़ करके और फार को डिफरेंट फॉर्म्स में इस्तेमाल करके बता सकते हैं। अगर आपने कहना है कि वो लोग जो है ना अपने बैग पैक कर रहे हैं तो आप कहेंगे लोरो फानो, के लोरो फानो ले वा ली जे, कि वो अपने बैग पैक कर रहे हैं। फारे लावा लीजा, ये एक बैग पैक हो रहा है और यहाँ वो लोग ज़्यादा अपने बैग पैक कर रहे हैं। लेवा लीजे ज़्यादा में आता है। कि अब हम सुबह सुबह उठे हैं तो हमने कहा फारे इल लेतो, इसका क्या मतलब है। अगर आप सुबह सुबह उठे हैं तो आपको आप अम्मी या कोई मदर आपकी कह रही है कि वाई ए फाइल लेतो, जाओ और जाके अपना बिस्तरा सही करो। क्विंदी, उनने क्या यूज़ किया, फाई इल लेतो, यहाँ आप देख सकते हैं उनने यहाँ तू यूज़ किया। अब काफ़ी बंदे बेड सेट कर रहे हैं तो आप कहेंगे लोरो फानो इल लेतो, क्योंकि लेतो तो एक ही है, तो आपने कहना लोरो फानो इल लेतो, कि वो बेड अपना सेट कर रहे हैं। गाइस, अगर आपको कोई भी चीज़ ना समझ आई तो आप ज़रूर मेरे से पूछे। गाइस, आपसे एक छोटी सी बात करनी थी। कल मेरी सिस्टर ने बोला कि ये हमारा एक दिल है, अगर हम कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर देंगे या हम कुरान सुनना शुरू कर देंगे तो ये हमारे दिल में एंटर होगा और हमारे दिल से म्यूज़िक की जो बीमारियाँ वो निकलने शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये दोनों एक जगह पर नहीं रह सकते इकट्ठे, क्योंकि ये एक जगह पर इकट्ठे नहीं रह सकते। इसी तरह अगर हम म्यूज़िक सुनेंगे, अगर हम सिर्फ म्यूज़िक सुनेंगे तो म्यूज़िक हमारे दिल में एंटर होने शुरू हो जाएगा और जो कुरान पाक की बरकत है वो निकल जाएगी, यानी कुरान हमारे दिल से निकल जाएगा। इसीलिए मेरी जितनी वीडियोस हैं हलाल हैं विदाउट म्यूज़िक। मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं विदाउट म्यूज़िक के ही जो है वीडियो बनाऊं, क्योंकि जो है सबसे पहले जो है
वो हमें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक सुने ताकि ये म्यूज़िक की नहुसत जो है हमारे दिलों से निकल जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।